नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां धरना स्थल इको गार्डन में मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत सियरी बरजला गांव की रहने वाली एक दलित महिला न्याय की आस में पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठी है। दलित महिला का आरोप है कि स्थानीय मनिकपुर के कोटेदार रामविलास एवं उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट कर जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, क्योंकि दलित महिला ने कोटेदार द्वारा राशन कटौती किए जाने का विरोध किया था। इस मामले में पीड़िता द्वारा संबंधित घटना की शिकायत दोहरी घाट थाना में किए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में धरना स्थल इको गार्डन में बीते 13 दिनों से धरना दे रही मऊ जिले के दोहरी घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सियरी बरजला की रहने वाली पीड़ित दलित महिला रेशमा देवी पत्नी रामदास ने अपने ग्राम क्षेत्र के कोटेदार रामविलास यादव से जान का खतरा बताया है। पीड़ित दलित महिला के अनुसार कोटेदार दबंग व्यक्ति है और दबंगई दिखाकर वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न में कटौती करता है, जिसका उसने बीते वर्ष 13 अक्टूबर को विरोध किया था। तो कोटेदार रामविलास यादव एवं उसके शागिर्दों ने उस पर जानलेवा हमला कर मारा पीटा था और जाति सूचक गालियां दी थी। किसी तरह वहां से जान बचाकर पीड़ित दलित महिला रेशमा देवी ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने पर की थी, किंतु आज तक उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। पीड़िता के अनुसार उसने न्याय के लिए मऊ में धरना भी दिया था, किंतु उसे न्याय नहीं मिला। पीड़ित रेशमा देवी ने आरोप लगाया कि दबंग कोटेदार रामविलास यादव की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक है। पुलिस द्वारा इस घटना की जांच के नाम पर उसे टरकाया जा रहा है। धरना पर बैठी पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस द्वारा इस घटना के संबंध में मुकदमा न लिखे जाने से दबंग कोटेदार व उसके गुर्गों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में मऊ जिले से एक महिला आई हुई है, जो लगातार पिछले 22 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठी है और इनकी शिकायत है कि इनके जिले के इनके ग्राम क्षेत्र के एक कोटेदार ने इनका उत्पीड़न किया है, इनके साथ मारपीट की है, जानलेवा हमला किया है। वहां की पुलिस इनकी बात नहीं सुनी। नतीजतन ये लोग न्याय की आस में धरना स्थल इको गार्डन में धरना पर बैठे हैं, किंतु यहाँ पर भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? भारती गोल्डन। भारती गोल्डन। क्या पूरा मामला है? मामला यही है कि मैं कोटे को मतलब लेकर के गई थी, कोटा पर गई थी राशन लेने के लिए। तो वही मतलब कोटेदार हमारे साथ मतलब बुरा व्यवहार किया है, मारपीट लड़ाई झगड़ा सब किया, मतलब हर सारे हद पार कर चुका था। मैं तो किसी हालत में बस बचा के भाग के आई अपने घर। आने के बाद मतलब 112 नंबर वालों को फोन की मैं। फोन करने के बाद वो लोग आए, तो जाकर के मतलब हमारे घर पे आए, हमारे गाँव में आए, पूछताछ की। और फिर उसके बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कोटेदार ने मारपीट की, उसका नाम क्या है और क्यों मारपीट की? राशन के लेके मार, उसका नाम तो है रामविलास यादव नाम है उसका। मतलब हमारा गांव पड़ता है सियरी बरजला, कोटा जहाँ राशन मिलता है वो मानिकपुर पड़ता है। तो वहीं पे गई थी मैं अपने गांव वालों के साथ में, बच्चियां भी थी, मैं भी थी वहीं पे। तो किसी माध्यम से वो मतलब कि दिया, बहुत प्रयास करने के बाद वो राशन वासन देता है। वो मतलब अंगूठा लगवा देता है, कोई दिन तो बांटबे नहीं करता है। वो सारा दिन भर अपना काम करेगा, रात को राशन देता है। वो 8 बजे रात तक हम लोग आते हैं वहां से, 9 बज जाता है, 10 बज जाता है। ठंडी के मौसम में तो हम लोग रात में आते हैं। तो यही बात को लेकर मतलब लड़ाई झगड़ा हमेशा उससे लगा रहता है, हमेशा होता है, किसी न किसी से, कोई गाँव वाले से हमेशा होता रहता है। तो अपने दबंगई के मतलब बल पे वो किसी को कुछ बोल देता है, गाली गुप्ता देता है, मारता पीटता है। कई लोगों को मार के उस लैट्रिन बाथरूम करवा दिया वो, मतलब लड़का था। तो क्या वो दबंग टाइप का है, माफिया है? जी, दबंग बहुत एक नंबर पूरे मऊ जिले में मनबड़ है वो। जब आपके साथ यह घटना हुई तो आपने पुलिस से शिकायत की? आपने एप्लीकेशन पे लिखा है गणासे से हमला करने की कोशिश की थी? हाँ ठीक है, सही लिखा हो, जो हमारे साथ हुआ वही में लिखवाई। तो हमारे साथ पुलिस का क्या इसमें रोल है? पुलिस ने क्या किया? रोल यही है, पुलिस हमारे मतलब उसको बचा रहे लोग हर तरीके से, मतलब हमको बहका फुसला करके भेज दे रहे हैं घर भेजने के बाद मैं जब फोन भी करती हूँ तो कहते हैं हाँ मैडम जांच चल रहा है। अरे कब तक जांच करेंगी? कई महीनों कई साल तक जांच होती है। तो क्या आप लोगों को धमकी उमकी भी मिल रही है? मिल रही है ना। वो कहता है कोटेदार की अगर किसी के मतलब कहीं भी जाओगी, अगर हमारा शिकायत अगर हमको मतलब फैयार मतलब करवा दोगी, चाहे थाना
मतलब हमारा कोटा निरस्त करवा दोगी तो कोटा के साथ साथ तुमको भी निरस्त कर देंगे, तुमको मरवा देंगे, कोई अता पता नहीं चलेगा, जाओ कहीं भी जाओ। तो क्या सोच के लखनऊ आई हैं, यहाँ इको गार्डन धरना स्थल में बैठी हैं, क्या उम्मीद लगा रही हैं मुख्यमंत्री जी से, क्या मांग करती हैं? मांग यही कर रहे हैं तो हमको न्याय दो, हमारा FIR दर्ज करे, या तो मतलब कि हमारा कोटा जो है मतलब ग्राम सभा में कहीं किसी को घर और रहे वहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारे ग्राम सभा में, हमारा ग्राम सभा बहुत लंबा चौड़ा है, अब बहुत दूर है, उसका घर बहुत दूर है, हम लोग को जाने में बहुत दिक्कत होती है, बारिश के मौसम में हम लोग जाना चाहते हैं, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद जाते हैं। नाम क्या बताया आपने? रामविलास यादव। आपका क्या नाम है? रेशमा भारती गोल्डन। ये रेशमा भारती जी हैं और इस तरह से डरी सहमी हुई है, यहाँ न्याय की आस में शायद इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक इनकी आवाज पहुंचेगी, इन्हें न्याय मिलेगा और पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसे त्वरित गति पहुंचाते हुए और FIR दर्ज की जाए। और ये इतनी डरी सहमी हुई है, इनकी प्रमुख मांग है कि इनका राशन कार्ड वहां से हटा के अन्यत्र कहीं कोटेदार में संलग्न किया जाए। हालांकि आप उपभोक्ता हैं, आप तो किसी कोटे से राशन ले सकती हैं। ले तो सकते हैं, लेकिन हमारे ग्राम सभा में बहुत दूर दूर पड़ता है ना, बहुत लंबा पड़ता है, हम लोग जा नहीं सकते, बहुत लंबा है, बहुत दूर है वहाँ से। तो हमारे घर की मतलब कि कोई भी रहता है तो कोई जाके ले लेता है, मतलब सारी महिलाएं जाती हैं तो बहुत दूर पड़ता है। अब आप एकदम भयभीत हैं उस कोटेदार से? कोटेदार से भयभीत तो है, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं, योगीनाथ बाबा से यही कह रहे हैं, या तो हमको न्याय दे के भेजेंगे या तो हमारी लाश भेजेंगे, बस हम दो ही निर्णय लेके बैठेंगे यहाँ। और कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मतलब की सुनवाई नहीं कर रहे हैं और जब तक हमारा निर्णय FIR नहीं दर्ज हो रहा है और कोटा वहां से निरस्त होना चाहिए। हमारी मांग यही है, जब मरेंगे तो यही पे मरेंगे, उन लोगों को हाथ नहीं मरना चाहते जो हमको धमकियां देते हैं सब, इसका आंकड़न छोड़ा देंगे, इसको मरवा देंगे, गायब करवा देंगे, इसको नहीं करेंगे तो उसको बेटी बेटा को कर देंगे। मैं निपुत्री थोड़ी, मेरे पास भी बच्चे हैं, तो निपुत्री थोड़ी हो सकता है कि हम हमें ना करके मेरे बच्चे के साथ करेंगे, किसी के साथ मतलब धोखा करेंगे हमारे साथ। सब इतनी मनबड़ और इतनी दबंग है सब। आप लोग बाबा जी हैं, चाहे हमारे थाना प्रशासन ने जाकर के गांव वालों से अगर पूछे इस बात को, तो हमारे गांव वाले भी बता सकते हैं कि ये लोग की मतलब किस किस्म का आदमी है, किस मतलब कैसे रहते हैं गांव में, और कौन सी इन लोगों का मतलब कारनामा, कौन व्यवहार है। हमारे कहने का मतलब यही। इसी क्रम में इन पीड़ित महिला की आवाज उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों तक पहुंचाने के लिए न्याय की आस में मदद की भावना से राष्ट्रीय 85 प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष जी हैं कमलेश जी, आप उनकी मदद में आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना तो ये चाहता हूँ, जिस तरीके से यदि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर महिलाओं की बात करते हैं कि हैं महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, आए दिन न्यूज पे आता है, तो मैं इस उम्मीद से आया हूं कि आखिरकार एक पीड़ित महिला दलित परिवार से जिसका उत्पीड़न किया गया है और वह जो है वहां न्याय नहीं मिला, तो इस उम्मीद से मैं यहाँ पे आज बैठा हूं धरने पे। आखिरकार माननीय योगी जी आप के अंदर कितनी ज्यादा सोच है कि महिला उत्पीड़न के साथ में महिलाओं का सम्मान करना, और किस अधिकार से आप सम्मान देते हैं कि वास्तव में इसका सम्मान होगा और अपराधी जो है जेल के सलाखों में जाएगा। आखिर कब तक बचाएंगे उसको? महिलाओं का सम्मान आप बचा लेते हैं या अपराधी को बचा लेते हैं? यह भावना से मैं यहाँ बैठा हूँ कि देखना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। आप संत विचार के आदमी हैं, आप बिल्कुल एकदम स्वभाव से बहुत ही एक आदर्शवादी आप संत विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश में। तो मैं इसलिए आया हूं कि वास्तविकता में देखता हूं कि आपकी वास्तव में संतई अड़िंग तरीके से उतरती है या फिर गुंडई जो है वह सद्भाव तरीके से आपके सामने उतरती है। इसी भावनाओं को मैं जानने के लिए और इसी तरीकों को समझने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से गुंडई कोटेदार ने किया है रेशमा जी के साथ, लाइन ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है आपके मऊ जिले में? पुलिस प्रशासन वहां कुछ नहीं कर रही है, न्याय नहीं कर रही है? यदि पुलिस प्रशासन एक लाइन में अगर FIR लिख देती तो पीड़िता को शायद यहां तक नहीं वहां भी धरना करना पड़ा। मैं आपका एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे बैनर तले जो है मऊ डिस्ट्रिक्ट के जो है ADM सिटी मजिस्ट्रेट जो है ज्ञापन लिए
और वह मुझे आश्वस्त किए कि आप घबराइए नहीं, मैं इनका FIR लिखवा दूंगा और कोटा निरस्त करवा दूंगा। लेकिन उस कोटेदार इतना मनबड़ है, माफिया टाइप है, जिसके प्रभाव में आकर के पूरा थाना हैंग कर लिया है, यहां तक कि घोसी CO को भी हैंग कर लिया है। और हैंग करने का जरिया है कहीं न कहीं इसमें SC ST का जो रंग चढ़ चुका है उनके अंदर बड़ा ही घातक लग रहा है। और वहां के समाजवादी के जो विधायक हैं उनके भी अंडर में थाना काम कर रहा है, और जो MP हैं राजू राय उनके भी अंडर में थाना की और CO की चल रही है। इसलिए पीड़िता को भटकना पड़ा, भटक भटक करके यहाँ आना पड़ रहा है। फिलहाल आज 13वां दिन है धरना प्रदर्शन का। यहाँ पर कोई वार्ता करने के लिए इको गार्डन में आया आप लोगों से? आज तक कोई वार्ता नहीं हुई, बल्कि आज जो है मेरे ख्याल से करीब लगभग 11 बजे के आसपास में यहाँ के जो चौकी इंचार्ज है, न जाने उनके दिमाग में क्या आया, कहाँ से सोच आई, वो मुझसे नंबर लेकर के आज दोहरी घाट थाने पर बात किए हैं थाना अध्यक्ष महोदय से, बल्कि मुझसे भी बात करवाए। तो वो जो है हीला हवाली दूसरे तरीके से घुमा रहे हैं कि आप जो है महिला को लेके मात्र राजनीति कर रहे हैं। ऐसी यहाँ कोई बात नहीं, हमने जांच किया है। जांच किया तो जांच में क्या पुलिस बता रही है घटना झूठ है? हाँ, घटना को वो झूठा साबित करार कर, मैंने कहा कि अगर आप झूठा साबित करार कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि आप वहां पे जो इसके पहले जो जांच हुई है, जो अधिकारी गए थे, आखिर वो कहाँ चले गए? तो कह रहे मैं अभी जल्दी आया हूँ, 2 महीना हो रहा, मैं उसके पहले नहीं था, जो मुझे संज्ञान में आया है मैं वो बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जनपद मऊ की पीड़िता यहाँ पर लगातार 13 दिन से धरना दे रही है। प्रशासन और शासन के जिम्मेदार लोग कोई इस महिला की सुध नहीं ले रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, वही जनपद मऊ में आप देख सकते हैं कि एक पीड़िता एक दबंग से पीड़ित होने के बाद मजबूर है, वहां की प्रशासन द्वारा न्याय इस महिला को नहीं दिया गया, नतीजतन उसे आज राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में धरना देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह महिला न्याय की आस में यहाँ धरने पर बैठी है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। मऊ जिले की एक दलित महिला यदि मारपीट के मामले में लखनऊ आकर न्याय की आस में धरना दे रही है तो इससे मऊ जिले की पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में मऊ जिले की पुलिस को निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस खबर की अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।